घूंघट और मॉडर्न बहू का बच्चा। अरे श्रद्धा बहू, अरे क्या कर रही है, जरा इधर आ। मुझे ये पढ़कर बता अखबार में क्या लिखा है आज की राशि का। हाय माँ जी। माँ जी, इसमें लिखा है। अरे घूंघट की वजह से तो मुझसे ये अखबार पढ़ा ही नहीं जा रहा है। घूंघट हटा लूं क्या? कहीं माँ जी ने गुस्सा कर दिया तो? क्या हुआ, पढ़ क्यों नहीं रही तू अखबार? वो माँ जी, घूंघट थोड़ा ऊपर कर लूं, दिखाई नहीं दे रहा है। मैं काम तो कर सकती हूँ, लेकिन अखबार में इतने छोटे शब्द हैं कि मुझे घूंघट हटाना पड़ेगा। अच्छा, शादी के टाइम तू बोल रही थी घूंघट शर्म हया लाज होती है, मैं घूंघट में ही रहकर काम करूंगी। अब तुझे घूंघट हटाने की पड़ रही है। हाँ हटा ले, और पढ़ जल्दी, मुझे आज का राशिफल जानना है। ये बोलते ही श्रद्धा अपना घूंघट थोड़ा ऊपर कर लेती है। कर्क राशि के जातकों को आज खुशखबरी मिल सकती है और साथ ही आप कहीं घूमने का विचार बना सकते हैं। आपका लकी नंबर 7 और शुभ रंग नीला है। अरे वाह, मैंने तो आज सुबह नीले रंग की साड़ी ही पहनी है। पता नहीं अब मुझे क्या खुशखबरी मिलने वाली है। चल अब घूंघट नीचे कर। जी माँ जी। वाई माँ जी वाई, इन सब बातों में क्यों विश्वास करती हो? ऐसा कुछ नहीं होता। ये राशिफल और ब्ला ब्ला आई थिंक वही होता है जो हम सोचते हैं। अब जैसे कि मैं सोचूं कि आज मुझे क्लब जाकर बहुत मस्ती करनी है तो मैं वहां जाऊंगी। अब ये मेरे राशिफल में थोड़ी लिखा है। प्रिया बहू, तू मॉडर्न है, मैं जानती हूँ, पर तेरी मॉडर्न बातें ना मुझसे मेल नहीं खाती हैं। वैसे तुम दोनों की शादी एक साथ हुई थी, 2 साल होने को जा रहे हैं। अरे अब तो मुझे बच्चों की खुशखबरी दे दो। आज तो मेरी राशि में भी लिखा है। देखते हैं माँ जी, भगवान आपकी कब सुनते हैं। मैं जरा रसोई के काम निपटा लेती हूँ, और तुम्हारा तो काम शॉपिंग का है, तो ग्रोसरी लेने चली जाओ। ऑल राइट, और आज मैं अपने लिए पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स और न्यूट्रेला लेकर आऊंगी। आई जस्ट लव देम। हाँ हाँ जा। ये बोलकर शिप्रा शॉपिंग के लिए कार में बैठकर निकल जाती है। वहीं श्रद्धा भी रसोई में खाना पीना बनाकर सफाई करती है। तभी श्रद्धा को थोड़े बहुत चक्कर आने लगते हैं। क्या हो रहा है मुझे? अजीब सा मन हो रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। श्रद्धा बाहर सास के पास जाती है तो अचानक से बेहोश हो जाती है। तभी अवंतिका डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर साहब, अब तो बता दीजिए, मेरी घूंघट वाली बहू को क्या हुआ? उसे कमजोरी हो गई है क्या? चिंता वाली कोई बात नहीं है माता जी, थोड़ी कमजोरी है, लेकिन आपकी बहू गर्भवती है। बधाई हो। क्या सच डॉक्टर साहब? अरे वाह, अब तो मैं नाचूंगी और बल्ले बल्ले शावा शावा। माता जी आराम से, कहीं आपकी कमर न लचक जाए खुशी के मारे। अच्छा, मैं चलता हूँ। डॉक्टर जैसे ही जाने वाला होता है, इतने में शिप्रा आकर टकरा जाती है। चक्कर आने पर शिप्रा अपना चेकअप करवा लेती है, जिसके बाद पता चलता है अवंतिका दोबारा दादी बनने वाली है। अरे वाह माता जी, मुबारक हो, आपकी छोटी बहू भी प्रेग्नेंट है। आपके घर में डबल खुशी आने वाली है। क्या सच? डॉक्टर साहब देखिए, मेरी राशि में सही निकला ना। शिप्रा बहू मिल गई ना मुझे खुशखबरी। डॉक्टर जी, मेरी तरफ से ये आपके लिए। खुशखबरी सुन अवंतिका दोनों बहू की नजर उतार कर डॉक्टर को पैसे थमा देती है। इसके बाद वह चला जाता है। फिर अवंतिका अपने दोनों बेटों को खुशखबरी देती है। शाम को ही दोनों बेटे बैलून्स, तोहफे और खिलौने ले आते हैं, जिसे देख तीनों खुश हो जाती हैं। दिखता न दिखता न दिखता न दिखता न, पत्नियां हैं खुशियों का खजाना। दिखता न दिखता न दिखता न। अरे वाह, आप दोनों ने तो अभी से खिलौने लाकर रौनक लगा दी। हाँ हाँ, क्यों नहीं लगाएंगे, आखिरकार हम दोनों बाप जो बनने वाले हैं। मैं अपनी दोनों बहू का बहुत ख्याल रखूंगी, पर तुम दोनों को भी ख्याल रखना है इनका। बिल्कुल माँ, रखेंगे ना। ऐसे ही 6 महीने गुजर जाते हैं। घूंघट वाली बहू इतने में भी घर का सारा काम करती थी, लेकिन मॉडर्न बहू सिर्फ आराम और आराम ही करती। तभी एक शाम अवंतिका केसर का दूध लाकर श्रद्धा को पिलाती है। ले बहू, इसे पी, और शिप्रा बहू तू भी, तुम दोनों को अपना ख्याल अच्छे से रखना है, और इसे पीने से बच्चे तंदुरुस्त पैदा होते हैं। जी माँ जी, माँ ने भी मुझे बताया था। Whatever माँ जी, मुझे ये दूध नहीं पीना है, अजीब टेस्ट है, मेरा कोक पीने का मन है। बहू, कोक तुझे नुकसान करेगी, इसे ही पी, बच्चे के लिए ठीक नहीं है। नहीं माँ जी, मुझे नहीं पीना। शिप्रा मान जाओ, इतना मॉडर्न भी नहीं बनो। अरे आप पुराने जमाने की बातें अपने पास रखिए, घूंघट वाली जेठानी जी।
ये बोलकर शिप्रा कोल्ड ड्रिंक निकाल कर पी लेती है, लेकिन श्रद्धा हमेशा सावधानी बरतती थी, अपना ख्याल रखती थी, घर के सारे काम भी करती थी, फल खाती थी, पर शिप्रा सिर्फ सोती रहती थी, जिम जाया करती थी या फिर जंक फूड खाया करती थी। देखते ही देखते दोनों बहुएं 9 महीने में बच्चों को जन्म देती हैं। शिप्रा ने लड़के और श्रद्धा ने लड़की को जन्म दिया। पोते को गोद में लेकर अवंतिका फूले नहीं समा रही थी। अरे वाह, मेरा पोता आ गया, जरा इसकी नजर उतार दूं। माँ जी, मेरी बेटी की भी नजर उतार दीजिए। अरे नहीं, पहले मैं अपने पोते के साथ खेल लूं। श्रद्धा को उसी दिन से सास का फर्क दोनों बच्चों में दिखने लगता है। मॉडर्न बहू को अपने बच्चों को गोद में नहीं लेना आता था, लेकिन श्रद्धा अकेले अपने बच्चे को संभाल लेती थी, उसकी मालिश भी किया करती थी। आले मेली प्रियल, मेली सोनी, ले दूधू पी, कटोरी वाला टेस्टी टेस्टी। ओहो, ये बच्चे पालना भी कितनी बड़ी मुसीबत होती है। अरे चुप हो जा, चुप हो जा, क्या बहमे कर रहा है राहुल। ये छोटे छोटे हाथ पांव होते हैं, गोद में भी लेने में डर लगता है। माँ जी, अपने पोते को संभाल लीजिए, मुझसे नहीं संभाला जा रहा। ओहो, तू कब सीखेगी बच्चे संभालना? माँ बन गई है, फिर भी मैं ही देखूं। अरे शिप्रा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। फिर श्रद्धा संभालती है। मॉडर्न बहू को सिर्फ अपनी पड़ी थी, वह अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करती थी, एंजॉय करती थी, और बच्चे की सारी देखरेख अवंतिका और श्रद्धा करते थे। ऐसे ही दोनों के बच्चे 5 साल के हो जाते हैं। श्रद्धा अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन शिप्रा अपने बेटे राहुल का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी, जिस वजह से वह थोड़ा कमजोर भी था। ऐसे ही एक दिन बच्चे स्कूल से आते हैं। माँ, मुझे भूख लगी है, स्कूल से आकर खाना दो ना। हाँ हाँ, आजा मेरी प्रियल, मैंने तेरे लिए खास पनीर का चीला बनाया है। माँ, मैं भी आपके पास आ जाता हूँ। राहुल अपनी माँ के पास जाता है, जहाँ शिप्रा नेल पेंट लगा रही होती है। वो बार बार शिप्रा को हिलाकर पूछता है तो उसकी नेल पेंट खराब हो जाती है। इतने में शिप्रा चांटा मारती है। राहुल, ये क्या बदतमीजी है, कुछ काम के नहीं हो तुम, बस काम खराब करना आता है। क्या मम्मा मम्मा लगा रखा है? बहुत गलती हो आप, मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं देते हो, न मेरी बात सुनते हो, न मेरा होमवर्क करवाते हो। स्कूल के लिए भी मुझे दादी तैयार कर दी। प्रियल की मम्मी को देखो, उसको इतना अच्छा खाना बना कर देती है और होमवर्क भी करा दिया, पर आप नहीं सुनते हो मेरी। एक तमाचा और खींच के मारूंगी ज्यादा प्रियल और ताई जी के गुणगान किया तो। राहुल रोकर अवंतिका के पास चला जाता है और सब कुछ बताता है। शिप्रा, क्या है ये सब? तू राहुल को बिल्कुल भी नहीं देखती है, तेरा बेटा है वो, उसके खाने पीने का कोई होश नहीं है। चाटा मार दिया तूने उसे। अपने छोटे बच्चे को कोई ऐसे मारता है? दादी, मुझे भूख लगी है। मेरे बच्चे को मैं खाना खिलाती हूँ, तेरी ताई जी ने बनाया होगा। हाँ हाँ, जाइए, मेरा नुकसान करवा दिया। दिन गुजरते हैं। राहुल के चोट लगने पर भी शिप्रा को कोई गम नहीं होता था। वहीं श्रद्धा अपनी बेटी के चोट लगने पर उसका बहुत ख्याल रखती थी। ये सब वो देखता था, पर फिर भी श्रद्धा प्रियल को रोज जूस देती थी, और जब वो राहुल को देती थी तो वो नहीं पीता था। बेटा पी ले। नहीं दाई जी, मुझे बर्गर और फ्रूटी चाहिए, बस, मुझे ये सब नहीं खाना। शिप्रा ने अपने बेटे को बिल्कुल अपनी तरह बना दिया था। जंक फूड खाकर वह बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन राहुल को खांसी आती है और बुखार भी था। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कल मैं रेस में कैसे जाऊंगा? आप मुझे दवाई दिला दो। कुछ नहीं हुआ है तुझे, ज्यादा नाटक मत कर, चुपचाप सो जा, कल रेस है ना। ये बात श्रद्धा सुन लेती है तो वो राहुल को काढ़ा देती है, जिससे उसकी खांसी बंद हो जाती है, और वो वहीं उसके पास सो जाता है। अगले दिन स्कूल में राहुल और प्रियल का रेस कंपटीशन था, जिसमें दोनों बच्चे बहुत भागते हैं, लेकिन राहुल अचानक से गिर पड़ता है। ये देख फौरन उसके घर वाले उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे पोते को? अचानक से गिर पड़ा। डॉक्टर साहब, कल रात को इसको बुखार था, मैंने दवाई दे दी थी। देखिए, आपका बच्चा बहुत कमजोर है, शायद वो ठीक से ताकत वाली चीज नहीं खाता। आजकल के बच्चे बर्गर, पिज्जा ये सब खाते हैं, इससे सेहत खराब होती है। आपने इसको जो दवाई दी उससे उसका बुखार तो उतर गया, लेकिन कमजोरी अभी भी है। ये सब शिप्रा तेरी वजह से हुआ है, तुझे अपने बेटे की बिल्कुल भी कदर नहीं है। अरे कल रात को तेरे पास आया था ना वो, फिर भी तूने ध्यान नहीं दिया। कैसी माँ है तू। मैं घूंघट वाली सही शिप्रा, लेकिन तुमने मॉडर्न होकर अपने बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। आज उसकी हालत ये है। बेचारा राहुल माँ के प्यार के लिए तरसता रहता है। ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपने चक्कर में अपने बेटे पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मुझसे गलती हो गई। सही कह रही हैं आप जेठानी जी,
पर अब दोबारा कभी ये नहीं होगा। शिप्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। उसे गोदी में घर ले जाती है। उसके बाद वह थोड़े दिन में ठीक हो जाता है और उसकी सेहत भी अच्छे खान पान से बनने लगती है।